हेलो बच्चों, मैं आनंद एक्सीलेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, पिछले क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज शुरुआत करते हैं और पिछली क्लासेस में हम लोग जहां तक कर चुके थे बच्चों, वो थी बेटा चार्ज डेंसिटी कि हाउ वी कैलकुलेट द चार्ज डेंसिटी। और चार्ज डेंसिटी को बेटा रिप्रेजेंट करते थे कैपिटल जे से। और मैंने आपको ये सिखाया था कि किसी भी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया के कंडक्टर की चार्ज डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं तथा किसी भी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया की चार्ज डेंसिटी से किस प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट किया जाता है। तो बेटा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए उस दिन हमने जो कैलकुलेट किया था, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए I इक्वल टू था J इंटू ए और नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए था I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट डी एस। J क्या होता है बेटा? J इज़ द करंट डेंसिटी। तो बेटा आज हम लोग जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं और वो है तुम्हारा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बच्चों आज हम लोगों को पढ़ना है कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट किस प्रकार से जनरेट होता है। तो बच्चों इसको हम लोग समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास एक कंडक्टर है बच्चों। मैं मान लेता हूँ ये हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है और यही कंडक्टर हम लोग लेते रहेंगे। और मैंने मान लिया बच्चों कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इसकी जो लेंथ है बच्चों, इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक एल है। ये मैंने मान लिया बच्चों। मैंने मान लिया कि इस एल लेंथ के अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे, यानी कि ये किसी न किसी मटेरियल का बना होगा। हो सकता है बेटा कॉपर का बना हो सकता है एल्युमिनियम का बना हो, या फिर हो सकता है ये आयरन का बना हो। यानी कि ये कंडक्टर किसी न किसी चीज़ का बना हुआ हो सकता है। और अगर ये मान लीजिए कॉपर का बना हुआ है तो इसके अंदर कॉपर के पार्टिकल्स होंगे। अगर इसके अंदर कॉपर के पार्टिकल्स होंगे तो कितने होंगे भैया? तो मैंने इसके अंदर पार्टिकल्स मान लिए बेटा n, कैपिटल N इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू द कंडक्टर। ठीक, अब बात आई कि ये तो हो गए बेटा टोटल पार्टिकल। अब एक पार्टिकल हो सकता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या हो सकता है बेटा? एक नंबर हो सकते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा एक नंबर मैं मानूंगा पर यूनिट वॉल्यूम। अब बात आई कि पर यूनिट वॉल्यूम मानने की क्या ज़रूरत रहेगी भाई? तो वो बिल्कुल हम लोग अभी जान लेंगे कि ये पर यूनिट वॉल्यूम के लिए जो इलेक्ट्रॉन हम लोग मान रहे हैं उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। अब बात आई बच्चों कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो जो चीज़ें मैंने मानी हुई हैं। अच्छा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम बेटा मैंने कितने मान लिए? स्मॉल n। अब तुमको ये समझना है कि ये स्मॉल n की या फिर कैपिटल N, तो हमें चलो पता पड़ गया कि कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब बात आई कि हमें स्मॉल n की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो बच्चों ज़रा ध्यान समझना कि ये जो मैंने कंडक्टर बनाया हुआ है, इस कंडक्टर का जो एरिया है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो हर जगह कांस्टेंट है। लेकिन मान लो कि यदि अगर कंडक्टर इस प्रकार से हो तो देखिए यहाँ पर एरिया बेटा इसका कम है, आगे जाके बढ़ गया, यहाँ पर आके कम हो गया, यहाँ पर आके बढ़ गया।
यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जगह जगह पे बढ़ रहा है और जगह जगह पे कम हो रहा है। इसका मतलब है कि पार्टिकल्स भी बढ़ेंगे और पार्टिकल्स भी घटेंगे। तो पार्टिकल्स घट बढ़ रहे हैं, इसके लिए मैंने पार्टिकल्स को किसके रेस्पेक्ट में मान लिया बेटा, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में मान लिया कि n क्या है, n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो एक एक करके मैं लिख देता हूँ क्या क्या कि ले रखा है मैंने। a बेटा क्या है, a इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो ये जो CS लिखा हुआ है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। दूसरा L क्या है बेटा, L इज़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्योंकि ये आगे ये सब पैरामीटर काम आते रहेंगे तो मैं आपको ये सब पैरामीटर मैं आज ही लिखा दे रहा हूँ, इसलिए तुम्हें हमेशा के लिए लिख के रख लेने हैं। N क्या है बेटा, N इज़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स। इसको हम लोग एटम भी बोल सकते हैं। और बच्चों एक बात ध्यान रखना, इसको स्पेसिफिकली अगर इसको देखें क्या बोलना है तो बेटा इसको स्पेसिफिकली बोलना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलना है बच्चों, इसको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बात आई पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन क्यों बोल दिया, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन भी तो एक पार्टिकल है और हम लोग यहाँ पे चार्ज कैरियर की बात करते हैं। कल ही हमने पढ़ा था चार्ज कैरियर, या तो पिछली क्लास में या उससे पिछली क्लास में, कि ऐसे पार्टिकल्स जो चार्ज को कैरी करते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रॉन ही वही पार्टिकल है जो चार्ज को कैरी करता है, इसलिए हम पार्टिकल की जगह पे स्पेसिफिकली क्या लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, पार्टिकल। अब बात आई स्मॉल n क्या है बच्चों, तो स्मॉल n है टोटल नंबर ऑफ, या फिर केवल इतना लिख देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से हमारा इलेक्ट्रॉन या फिर पार्टिकल्स। और क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, क्योंकि हो सकता है एरिया कहीं कहीं पर अलग हो, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स भी कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो कैसे इलेक्ट्रॉन मानेंगे हम लोग, वॉल्यूम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को मान लेंगे। ठीक, अब बात आई कि मान लो बेटा अब ये इलेक्ट्रिक करंट को कैसे जनरेट होता है, ज़रा देखिएगा भाई, इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट होता है। मैंने मान लिया कि ये कॉपर का बना हुआ है, और अगर कॉपर का बना हुआ है तो इसके अंदर कॉपर के पार्टिकल्स होंगे, यानी कि एटम्स होंगे, और उन एटम्स के ऑर्बिट्स में, यानी कि उन ऑर्बिट के शेल्स में क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। और जैसे ही हम लोग किसी भी कंडक्टर को रूम टेम्परेचर पे या फिर थोड़े से हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर का मतलब बेटा कंडक्टर के लिए ये नहीं होता है कि हाई टेम्परेचर पे हम लोग 30 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे या फिर 40 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे। कंडक्टर के लिए हाई टेम्परेचर तो बेटा 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, ये भी इनके लिए काफ़ी हाई होते हैं, -5 भी इनके लिए हाई होता है। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए जब हम अपने कंडक्टर को रूम टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर पर रखते हैं तो बेटा ये जो इनके अंदर पार्टिकल्स होते हैं या फिर इनके अंदर जो एटम्स होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स को बेटा हीट एनर्जी मिलती है। कौन सी एनर्जी मिलती है बच्चों, इनको हीट एनर्जी मिलती है। और जब इनको हीट एनर्जी मिलती है तो हीट एनर्जी गेन करके बच्चों ये क्या करते हैं, ये अपने अपने वैलेंस शेल को, वैलेंस शेल का मतलब है बेटा अपनी अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट को छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इनको एनर्जी मिल चुकी है। और जब इनको एनर्जी मिल जाती है तो अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकलकर तो बेटा ये मान लो कि इस कॉपर के जितने भी एटम थे, जितने भी इसके पार्टिकल्स थे, उन सबको इसने क्या दी, एनर्जी मिल गई। कहाँ से मिल गई, अपनी सराउंडिंग से।
उनको बाहर यानी कि हाई टेम्परेचर पर रख दिया गया, तो उनके जो एटम्स हैं उसकी वैलेंस सेल यानी कि आउटर मोस्ट के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को मिल गई बेटा एनर्जी, और वो क्या करते हैं बाहर निकल के आ जाते हैं। तो बेटा ये देखिए ये आ गए वो बाहर निकल के, ये क्या आ गए बेटा सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके आ गए। और बेटा इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग नाम देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्यों हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स? क्योंकि बेटा ये पहले बंधे हुए थे। किससे बंधे हुए थे? क्या मजदूर बना लिया गया था इनको? नहीं, ये मजदूर नहीं थे, लेकिन ये मजबूर हो गए थे किसके लिए? अपने द्वारा ऑर्बिट के चक्कर, न्यूक्लियस के चक्कर लगाने के लिए। तो ये पहले ऑर्बिट यानी कि अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते थे, अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते थे और उसको छोड़ के नहीं जाते थे। एक बाइंडिंग एनर्जी के द्वारा ये उससे बंधे हुए थे, लेकिन जैसे ही वो एनर्जी इनकी निकली तो क्या हो जाता है, ये अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। और अपने ऑर्बिट को छोड़ने के बाद ये इधर उधर आराम से जा सकते हैं, इसलिए बेटा इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आज अगर हम देखें तो बेटा मान लो आपको घर में आप लोग रहते हैं, आप लोग अपने मम्मी पापा की वजह से दिन में जल्दी घर रात में जल्दी घर आ जाते हैं, दिन में ज़्यादा खेलते भी नहीं हैं, ऊधम भी नहीं करते हैं, यानी कि आप लोग बंधे हुए हैं अपने मम्मी पापा की वजह से, अपनी हदों में रहते हैं। लेकिन ऐसे ही इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से हद में रहता है बेटा? न्यूक्लियस की वजह से। लेकिन अगर आपके मम्मी पापा एक दिन के लिए घर से चले जाएं कहीं अपने रिलेटिव्स के यहाँ, तो आप क्या करते हैं? धमा चौकड़ी, इधर उधर भाग, ये भाग वो कर, रात में लेट आओ और ये करो वो करो, बहुत उद्यम करते हैं, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। इसलिए बेटा क्या होगा, इसलिए आपको बोलेंगे आप फ्री हो गए। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स को भी हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन्स को हमने बोल दिया फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी ये बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल फ्री होते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो ये देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है, दूसरा इधर मूव करता है, तीसरा ऊपर मूव करता है, चौथा इधर मूव करता है, एक को इधर मूव करता है, ये 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 नीचे मूव करता है, या टेढ़े मेढ़े भागते रहते हैं। और बेटा ये जो मोशन होता है इनका, ये जो इधर उधर भागते हैं, कोई इधर गया कोई उधर गया, जाने कहाँ किधर गया, वो गाना आप लोगों ने सुना होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर फिट बैठता है। कोई इलेक्ट्रॉन इधर गया कोई इलेक्ट्रॉन इधर गया और पता नहीं कौन सा इलेक्ट्रॉन किधर गया। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागते रहते हैं, इनके मोशन को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? तो बेटा इनके मोशन को हम लोग बोलते हैं थर्मल मोशन। क्या बोलते हैं बच्चों? इनके मोशन को हम लोग बोलते हैं बच्चों थर्मल मोशन। थर्मल मोशन बेटा, थर्मल का मतलब है गर्मी यानी कि हीट, और मोशन का मतलब है गति करना। तो हीट एनर्जी की वजह से जो गति होती है बेटा, हीट एनर्जी की वजह से तो गति करी है, हीट एनर्जी की वजह से बाहर निकले और उसी की वजह से इधर उधर घूम पा रहे हैं। जैसे घर में कोई रिलेटिव आ गया, अब माँ बाप तो हो गए बिजी और आप निकल के भाग गए घर में से इधर उधर घूमने के लिए, दोस्तों के साथ ऊधम करने के लिए। तो ठीक इसी प्रकार से हीट एनर्जी रिलेटिव थी जो कि एटम के अंदर घुस गई, यानी कि एटम के घर पर रिलेटिव आ गया और बेटा इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? बाहर भाग गया घूमने के लिए। ठीक इसी प्रकार ऐसे ही हीट एनर्जी एटम को मिलती है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, इधर उधर मूव करने लगता है, रैंडमली मूव करता है। और बेटा इस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल मोशन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं बच्चों? थर्मल मोशन बोलते हैं। तो
तो बेटा थर्मल मोशन की मैं डेफिनेशन बिल्कुल लिखा दूंगा आपको, अभी बोल करके लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आपको मैं बोल दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके नोट करिएगा, बार बार पॉज करके। तो थर्मल मोशन क्या होता है बच्चों? थर्मल मोशन तुम समझ गए, हीट एनर्जी की वजह से जो मोशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल मोशन। अच्छा, अब इनकी जो वेलोसिटी होती है भैया, मोशन हो रहा है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी, कुछ ना कुछ स्पीड भी होगी, तो ये किसी ना किसी स्पीड के साथ भी मूव करेंगे। तो बेटा ये जो मोशन है ये जिस स्पीड के साथ होता है बच्चों, बेटा उस स्पीड को बोलते हैं थर्मल स्पीड। क्या बोलते हैं बच्चों? थर्मल स्पीड। बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है बेटा इसकी, थर्मल स्पीड की। तो थर्मल मोशन क्या होता है, थर्मल स्पीड क्या होती है, एक बार मैं फिर से हिंदी में आपको बता देता हूँ और इंग्लिश में आपको लिखवा दूंगा। तो थर्मल मोशन क्या होता है बेटा कि जो हमारे कंडक्टर होते हैं इनके एटम्स क्या करते हैं, बाहर से हाई टेम्परेचर की वजह से एनर्जी को गेन करते हैं, हीट एनर्जी को गेन करते हैं, और हीट एनर्जी को गेन करने के बाद हमारी जो वैलेंस सेल होती है, जो आउटर मोस्ट सेल होती है एटम की, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और बन जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन बनने के बाद में वो इधर उधर मूव करते हैं, रेंडमली घूमते रहते हैं, और जब इधर उधर घूमते हैं तो क्या होता है बेटा, एक मोशन होता है इधर उधर घूमने का, और इसी मोशन को बच्चों क्या बोल देते हैं, थर्मल मोशन बोल देते हैं। और जिस स्पीड के साथ ये मोशन किया जाता है और उसी स्पीड को बच्चों क्या बोल देते हैं, उसी स्पीड को बेटा बोल देते हैं थर्मल स्पीड। तो बेटा नोट कीजिएगा आप कि थर्मल मोशन क्या होता है, कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, पॉज करिएगा अपनी वीडियो को बार बार, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, सुनिएगा। एट द रूम टेम्परेचर and higher temperature electrons comes out from their valence cell or outermost orbit by gaining some heat energy from surrounding। यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं काय से, बाहर से हीट एनर्जी को गेन करके, एंड बिकम्स फ्री इलेक्ट्रॉन, और क्या हो जाते हैं बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। फिर है आगे बच्चों, फिर क्या होता है, फिर होता है कि अब क्या होगा, देन आफ्टर बीइंग फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन बनने के बाद, आफ्टर बीइंग, BEING, आफ्टर बीइंग फ्री इलेक्ट्रॉन दे मूव्स रैंडमली, वो क्या करते हैं, इधर उधर मूव करते हैं, दे मूव्स रैंडमली, वे इधर उधर मूव करते हैं रैंडमली, एंड दिस मोशन इज नोन एज थर्मल मोशन। उनका जो इधर उधर मूव करने का मोशन होता है, इसी मोशन को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल मोशन बोलते हैं। एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस मोशन इज नोन एज थर्मल स्पीड। इसी मोशन में इनकी स्पीड को, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल स्पीड बोलते हैं। तो बेटा ये हो गया थर्मल स्पीड, और थर्मल स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा स्मॉल यू से, यानी कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल यू। ठीक, एक बात और इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पे लिख देना भाई, बहुत इम्पोर्टेंट नोट है, थर्मल स्पीड of all electrons, thermal speed of all electrons in a conductor is not same। यानी कि एक कंडक्टर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
तो बेटा एक कंडक्टर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो थर्मल स्पीड होती है वो सेम नहीं होती है, सबकी सेम नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि बेटा वो अलग अलग एनर्जी गेन करते हैं। किसी की काइनेटिक एनर्जी कुछ होती है, किसी की काइनेटिक एनर्जी कुछ होती है, इसलिए उसकी थर्मल स्पीड जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो सेम नहीं होती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के आप लोग लिखिएगा, ठीक है जी। तो आप लोग थर्मल स्पीड समझ गए होंगे, आप लोगों ने नोट भी कर ली होगी, इसलिए अब हम लोग चलते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं अपनी थर्मल स्पीड को। अब जरा बच्चों एक बात और देखिए, ये देखिए कोई इलेक्ट्रॉन इधर भागा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर भागा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर भागा, और जब बेटा ये भागेंगे तो क्या होगा? एक दूसरे से टकराएंगे। अगर एक कमरे में बच्चों को छोड़ दिया जाए, कम से कम 20-50 बच्चों को, और उनकी आंखें कर दी जाएं बंद, उनसे बोला जाए बेटा भागो जिधर भागना है, तो क्या करेंगे? वो इससे टकरा रहा है, वो इससे टकरा रहा है, वो इससे टकरा रहा है, यानी कि सब क्या करेंगे? एक दूसरे से टकराएंगे। और जब वो सब एक दूसरे से टकराएंगे तो बेटा क्या होगा? बेचारे चुपचाप बैठ जाएंगे सिर पकड़ के, लग गई भाई अब ना भागेंगे। ऐसे ही बेटा कंडक्टर में भी होता है। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इधर भागे इधर भागे इधर भागे, और इधर उधर भागते भागते एक दूसरे से टकराते हैं, और टकरा करके बेचारे चुपचाप बैठ जाते हैं, यानी कि फिर मोशन नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा अगर इन सब के मोशन का सम किया जाए, इन सब की वेलोसिटी का, इन सब की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर सम किया जाए, कौन सा सम बेटा? तो एल्जेब्रिक सम, जिसमें हम माइनस और प्लस को भी कंसिडर करते हैं। इधर भागा तो प्लस, इधर भागा तो माइनस। यानी कि अगर इन सब वेलोसिटीज का या फिर इन सब स्पीडों का सम किया जाए, एल्जेब्रिक सम किया जाए, तो बेटा जीरो आता है। क्या आता है बेटा? जीरो आता है। यानी कि एल्जेब्रिक सम, दूसरा नोट बेटा डालिएगा इसी में, दूसरा नोट एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द थर्मल स्पीड, या फिर एल्जेब्रिक सम ऑफ थर्मल स्पीड, एल्जेब्रिक सम ऑफ थर्मल स्पीड ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल बी जीरो। यानी कि जितनी भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सब की थर्मल स्पीड का अगर बेटा एल्जेब्रिक सम किया जाता है तो वो एल्जेब्रिक सम बेटा जीरो आता है। ये तो हो गई बेटा, हमने लिख दी लैंग्वेज में बात। लेकिन अगर इसी नोट को, जो दूसरा वाला नोट में लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि सभी थर्मल स्पीड जो होती हैं वो जुड़ करके जीरो हो जाती हैं। अगर इसको मैथमेटिकली लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बेटा? तो जरा देखिएगा कैसे लिखेंगे। मैंने अभी आपको ये बताया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सब की थर्मल वेलोसिटी अलग अलग होती है। तो बेटा मैंने एक की थर्मल वेलोसिटी मान ली, एक की थर्मल वेलोसिटी मान ली u1, दूसरे की मान ली बेटा u2, तीसरे की मान ली u3, अगले की मान ली u4, इससे अगले की मान ली u5, और बेटा ऐसे ही करते करते लास्ट वाले की मान ली un। क्या मान ली बेटा? un। u का मतलब थर्मल स्पीड, 1 2 3 4 क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले की थर्मल वेलोसिटी u1, दूसरे की थर्मल वेलोसिटी u2। बेटा वेलोसिटी बोलो चाहे स्पीड बोलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम लोग स्केलर और वेक्टर की इतनी ज़्यादा कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो कई लोग कई जगह पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, कई जगह पे थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं, कई जगह पर ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं, कई जगह पर थर्मल स्पीड बोलते हैं। तो बेटा u1 है, u2 है, u3 है। u क्या है? थर्मल वेलोसिटी या थर्मल स्पीड। और 1 2 3 क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले की थर्मल स्पीड है u1, दूसरे की u2, तीसरे की u3 और लास्ट वाले की un।
और इन सब का एल्जेब्रिक सम बेटा 0 होता है। बेटा एल्जेब्रिक सम इसका मतलब u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस डॉट 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 प्लस un बराबर 0। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जितनी भी आपको स्क्रीन पे पता नहीं मुझे दिखाई दे रहा है या नहीं, मेरे कैमरे में भी मुझे लग रहा है कि दिखाई नहीं दे रहा है, तो बेटा इस बात को मैं लिख देता हूँ ऊपर, आप इस बात को इसके नीचे ही नोट करिएगा। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पहले की वेलोसिटी u1, दूसरे की u2, तीसरे की u3 और ऐसे ही सबकी वेलोसिटी का, सबकी थर्मल स्पीड का अगर सम किया जाता है तो बेटा सबकी थर्मल स्पीड का सम आता है, कितना आता है बच्चों? तो बेटा ये आता है 0। कितना आता है? 0 आता है। सभी इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल स्पीड का एल्जेब्रिक सम 0 होता है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको बेटा नोट कर लीजिएगा। बेटा अब चलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के पास या फिर ड्रिफ्ट स्पीड के पास कि ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है। तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, ये मैंने इसको हटाया बच्चों, ये अब हमारे काम का नहीं है। तो बेटा ये क्या था? दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल स्पीड का कॉन्सेप्ट। और बेटा अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट स्पीड का कॉन्सेप्ट, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है बच्चों। ये ड्रिफ्ट स्पीड क्या है बेटा? तो ड्रिफ्ट स्पीड की हम लोग बात कर लेते हैं। ये ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है? तो बेटा हम लोग क्या करते हैं ड्रिफ्ट स्पीड के लिए, हमारे पास जो ये वाला कंडक्टर था, ये वाला जिसमें इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे थे, मैं इसको दोबारा से एक बार बना लेता हूँ। इन दोनों कंडक्टर्स को यहाँ से हटा देता हूँ, ये मैंने इसको यहाँ से हटाया और ये जो नीचे कंडक्टर बना हुआ है बच्चों, इसको मैं ज़रा फिर से बना देता हूँ। ये मैंने बना दिया यहाँ पर। और बेटा इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। किसके साथ कनेक्ट कर दिया बेटा? बैटरी के साथ। ये प्लस और ये माइनस। और बेटा ये सब क्या हैं? ये सब बेटा इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि पहले इधर उधर भाग रहे थे, ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन बेटा जैसे ही मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करूँगा, मैंने क्या कर दिया, इसको कर दिया कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट, और जैसे ही मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करूँगा तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, देखो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पर लेते हैं माइनस, क्योंकि आपकी स्क्रीन में थोड़ी सी एक पोर्शन नहीं दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मैंने ये जो कंडक्टर सिलेंड्रिकल कंडक्टर है इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है बैटरी के साथ। तो बेटा अब ये जो इलेक्ट्रॉन पहले इधर उधर भाग रहे थे, अब ये इधर उधर नहीं भागेंगे। क्यों? क्योंकि अब इनको ये जो बैटरी का प्लस वाला टर्मिनल है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये प्लस है और इलेक्ट्रॉन्स पर माइनस का चार्ज होता है, और हम लोगों ने तो पढ़ा हुआ है कि प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो प्लस है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बेटा ऐसे भागेंगे इधर। यानी कि ये सब एक ही डायरेक्शन में भागेंगे। पहले इधर उधर भाग रहे थे, अब इधर की तरफ भागेंगे, यानी कि इधर की तरफ ड्रिफ्ट होंगे। ड्रिफ्ट होने का मतलब है बेटा सरकेंगे। क्यों सरकेंगे? क्योंकि ये खींच रहा है इनको। कौन खींच रहा है? प्लस वाला टर्मिनल इनको खींच रहा है। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स अब इधर की तरफ भागेंगे
प्लस वाले टर्मिनल की तरफ भागेंगे और जब ये इधर की तरफ भागते हैं तो बेटा एक स्पीड से भागेंगे, एक इनकी स्पेसिफिक स्पीड होगी, एक स्पीड से ये लोग प्लस वाले टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट होते हैं और बेटा इसी स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। यानी कि हमने क्या देखा कि पहले इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन जैसे ही इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होते हैं प्लस वाले यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन सरकते हुए ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, और इस सरकने को बेटा हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। इसलिए इनकी जो सरकने की स्पीड है, इनकी जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने की स्पीड है बच्चों, उसी स्पीड को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। क्या बोलते हैं बच्चों, ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी, काफ़ी सरल है बेटा। मैं इसको एक बार इंग्लिश में बोल देता हूँ कि अब हमने क्या किया, नाउ एज वी कनेक्ट कंडक्टर टू द बैटरी, जैसे ही हमने अपने कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट किया तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सरकने लगते हैं। then all the electrons gets drifted towards the positive terminal, all the electrons gets drifted towards the positive terminal, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब क्या करने लगते हैं बेटा, सरकने लगते हैं। कहाँ की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। विद अ स्पीड, एक स्पीड से सरकते हैं, एंड दैट स्पीड इज नोन एज द ड्रिफ्ट स्पीड, और बेटा इसी स्पीड को हम लोग क्या नाम देते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड नाम देते हैं। और बेटा इस ड्रिफ्ट स्पीड को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, वीडी से। किससे बेटा, वीडी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके, मैंने बोल दिया है, नोट कर लीजिएगा। लिखना देखिए इतना ज़रूरी नहीं है, मेरा लिखना ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको नोट्स बनवाने के लिए बोल दिया है। दोबारा से बोल देता हूँ, हमने क्या किया, नाउ एज वी कनेक्टेड आवर कंडक्टर टू द बैटरी, देन ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स which were moving randomly will get attracted towards the positive terminal and they will get drifted with a speed, and this speed is known as the drift speed। तो बेटा ये हो गई डेफिनेशन काय की, ड्रिफ्ट स्पीड की, ठीक है। और इस ड्रिफ्ट स्पीड को बेटा आप लोग वीडी से रिप्रेजेंट करोगे, या तो स्मॉल वीडी या कैपिटल वीडी, कैसे भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट नोट जो इसका डालना है वो तुम्हें ये है, दिस स्पीड या फिर दिस मोशन या फिर ड्रिफ्ट स्पीड इज ओनली responsible for conduction or generation of electricity। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए या इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, फिर से लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए या फिर कंडक्शन के लिए कौन सी स्पीड रिक्वायर्ड है बेटा, ये स्पीड रिक्वायर्ड है कौन सी, ड्रिफ्ट स्पीड। क्या होती है, जब सभी इलेक्ट्रॉन बैटरी के कारण पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ड्रिफ्ट होते हैं, सरकते हैं एक स्पीड से, उसी स्पीड को हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। तो बेटा ये था बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल स्पीड। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग इसको बहुत अच्छे से समझे होंगे, आपने वीडियो का आनंद उठाया होगा। बच्चों बड़े इस तरीके से इसको देखिएगा और अपने अच्छे से नोट्स बनाइएगा। तो बेटा ये था आज का सेशन, आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये जो सेशन था बेटा वो दोनों क्लासेस के लिए कॉमन है, एक 10th और एक 12th दोनों के लिए कॉमन था, इसलिए इसको मैं यहीं रोक देता हूँ। आगे जब बेटा हम लोग मिलेंगे अपनी 12th क्लास में, तो बेटा 12th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेशन
एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा कि एक्सप्रेशन क्या होगी, इसका फॉर्मूला क्या होगा। देखो ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है 10th में भी पढ़ते हैं, लेकिन इसकी एक्सप्रेशन क्या होगी वो केवल हम लोग 12th में पढ़ते हैं। और बेटा जब हम 10th में मिलेंगे तो 10th की क्लास में हम लोग बेटा क्या पढ़ेंगे, 10th की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेटा सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड ओम्स लॉ, ये हम पढ़ेंगे बेटा 12th में। और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट जो कि हम 12th में भी पढ़ेंगे लेकिन अगली क्लासेस में 10th में पढ़ेंगे, वो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ, जिसके ऊपर बोर्ड में न्यूमेरिकल 1 जरूर बनता है ओम्स लॉ के ऊपर। तो बेटा बने रहिए हमारे चैनल के साथ, अगली क्लासेस में इन दोनों को डिस्कस किया जाएगा, 12th के लिए अलग 10th के लिए अलग। ये जो लेक्चर है वो कॉमन था दोनों के लिए। तो बेटा बिल्कुल देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो सबको शेयर कीजिएगा, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा और आप भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल बजा दीजिएगा। और बच्चों बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।